हेलो एवरीवन, वेलकम टू KRS सक्सेस शॉट। KRS सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट 2016 इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं और आज हमारी है डे 19 की क्लास। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी बच्चे मेरे इस चैनल से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने इंटरव्यू के लिए, वो सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर जो प्रीवियस वीडियोस हैं लोअर 2 की, स्टेनोग्राफ़र की और जूनियर असिस्टेंट 2017 वाली, इन सभी के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे अलग अलग। आपको उन्हें देखना है और उसमें कम से कम आप देखोगे तो मैं खुद भी काउंट नहीं कर पाई हूँ कितने हैं, लेकिन इतना हाँ कंफर्म कह सकती हूँ कि हाँ 150-200 तक के वीडियोस हैं उसमें। ठीक है, आपको उन सारे वीडियोस को देखना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार कराने का मतलब नहीं है, टाइम ही किल होगा आपका। तो सभी लोगों को कह रही हूँ आप वहाँ जा कर के सारी वीडियोस देख लेना ताकि आपको जो चीज़ें छूट रही हों वो वापस मिल जाए वहाँ पे। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज हम सबसे पहले करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, किस नदी पर बनाए गए हैं और किस स्थान पर है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, जिसे रिहंद के भी नाम से जाना जाता है, यह रिहंद नदी पर स्थित है और कहाँ पर है, पिपरी सोनभद्र में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ओबरा बांध। ओबरा बांध रिहंद नदी पर स्थित है और किस स्थान पर है, ये भी आपका है सोनभद्र में ही, रॉबर्टगंज में। नेक्स्ट है माता टीला, ये बेतवा नदी पर स्थित है और ये कहाँ पे है, झांसी में। इसके बाद से आता है मूसा खंड, ये कहाँ पे है, किस नदी पर, कर्मनाशा नदी पर और चंदौली में स्थित है। चंदौली जो है इसकी स्थिति है। नेक्स्ट है जिगरो। जिगरो जो है वो जिगरो नदी पर ही स्थित है और ये कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में। इसके बाद से अगला देखते हैं अहरौरा। अहरौरा जो है ये किस नदी पर है, ये गराई नदी पर है और कहाँ स्थित है, मिर्ज़ापुर में ही। मेजा, ये आपका बेलन नदी पर स्थित है और कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में ही। अधवा, अधवा जो है वो किस नदी पर है, वो अधवा नदी पर ही है और स्थित कहाँ है, मिर्ज़ापुर में। अब कुछ लोगों को दिक्कत ये हो रही होगी कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट है जैसे आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ठीक है, ओबरा है, माता टीला है, जिनके नाम आपने कई बार सुने होंगे, जो सिंगल वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन जो ये अलग अलग स्थितियाँ बताई जा रही हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, कोई चंदौली का है, कोई झांसी का है, तो एटलीस्ट आप अगर आपको उनके बारे में पता होगा तो आप वहाँ कह तो सकोगे ना कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए आपका जानना ये ज़रूरी है, तो इसको जानते रहें। नेक्स्ट है आपका सिरसी। सिरसी कहाँ पर स्थित है, सिरसी जो है मिर्ज़ापुर में ही स्थित है। किस नदी पर बनाया गया है, बखेर नदी पर। नेक्स्ट है पारीछा, ये जो है बेतवा नदी पर है, कहाँ पे, झांसी में। इसके बाद से है गढ़वा। गढ़वा जो है ये गढ़वा नदी पर ही है, कहाँ पे, चित्रकूट में। फिर है जामिनी, तो जामिनी जो है वो जामिनी नदी पर है, कहाँ पे, ललितपुर में। इसके बाद से फिर है रोहिणी। रोहिणी जो बांध है ये रोहिणी नदी पर ही है, कहाँ पे स्थित है, ललितपुर में। इसके बाद से आता है शहजाद। शहजाद जो है शहजाद नदी पर ही है, ललितपुर में। गोविंद सागर जो है ये भी शहजाद नदी पर है, ललितपुर में। सजनाम, सजनाम नदी पर, ललितपुर में। राजघाट बेतवा नदी पर है, कहाँ पे, ललितपुर में। इसके बाद से है मौदहा, ये बिरमा नदी पर है, कहाँ पे, हमीरपुर में। तो जो लोग बेसिकली इन जगहों से बिलोंग करते हैं वो ये सारी चीज़ें ज़रूर से जान लेंगे। और अगर यहाँ पे कुछ अगर आपको लग रहा हो गलती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट है सुकमा डुकमा, ये बेतवा नदी पर है, ठीक है, कहाँ पे, झांसी में। इसके बाद से है चंद्रप्रभा, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे चंद्रप्रभा हो गया, ये चंद्रप्रभा नदी पर है, चकिया, चंदौली में। फिर है कनहर, कनहर नदी पर स्थित है, कहाँ, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र। फिर है अर्जुन बांध, ये अर्जुन नदी पर, महोबा में। सदारपुर बांध है करदिया नदी पर, महोबा में। और पथराई बांध जो है वो पथराई और सुखनाई नदी पर बनी हुई है, कहाँ पे, झांसी पे। तो ये जो है कुछ प्रमुख बांध हैं, इनको आप ज़रूर से जानिएगा। इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको कुछ बता दिए हैं वो हैं, उनको जान लीजिएगा। जैसे कि गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ठीक है, ओबरा है, माता टीला है। इसके बाद से फिर आपका जो है सिरसी है, इसको भी जानिएगा। रोहिणी है,
ठीक है, राजघाट है और आपका चंद्रप्रभा है, सदारपुर है। तो ये सारी चीज़ें जानिएगा। बाकी जो बच्चे जो हैं यहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे वो अपनी जगह का ज़रूर से जान लेंगे। इसके बाद से हम लोग आगे करेंगे। अब देखिए हम लोग को वन्य जीव विहार करना है, तो वन्य जीव विहार में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। एक देखिए पक्षी विहार है और एक जो है अन्य जो है वन्य जीव विहार है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पक्षी विहार से। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्य जीव विहार, तो ये एक बुक है, उससे मैंने ये लिया है। ये सारी चीज़ें आपको एक जगह दिख रहा होगा, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ बातें जो बीच में बताई जाएंगी फिर वो मिस हो जाएंगी आपसे, तो सभी चीज़ों को साथ में देखिएगा। पक्षी विहार में हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी वन्य जीव विहार। ठीक है, नवाबगंज पक्षी वन्य जीव विहार यानी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, स्थापना वर्ष 1984, जनपद उन्नाव में है। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 2.25 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर बेसिकली आप उन्नाव के रहने वाले हैं तो इसके बारे में तो ज़रूर से जानें। अगर यहाँ के नहीं रहने वाले हैं तो भी आप ज़रूर से जानें इस वन्य जीव विहार के बारे में, कुछ तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समसपुर पक्षी वन्य जीव विहार। ये 1987 में इसका स्थापना वर्ष है, जनपद रायबरेली में। 7.99 क्षेत्रफल इसका है। ठीक है, नेक्स्ट है लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार, 1988 में कन्नौज में ये स्थित है। 80.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ओखला पक्षी वन्य जीव विहार 1990 में गौतम बुद्ध नगर में स्थित है और 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का जो क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, साथ में एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि भारत में वन्य सुरक्षा अधिनियम, वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1972 में, तो इसको ज़रूर से याद रखिएगा। ठीक है, 1972 में भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, किस वर्ष? तो 1972 में। इसके बाद से हम बात कर लेते हैं, ये आपका है सांडी पक्षी वन्य जीव विहार। ठीक है, ये जो है 1990 में ही हरदोई में। ठीक है, और 3.09 इसका जो है क्षेत्रफल है। इसके बाद से नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य जीव विहार। अब देखो ये 2003 में इसका स्थापना वर्ष है, प्रतापगढ़ जनपद में है। 4.27 जो है इसका क्षेत्रफल है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफ़ी चर्चित हस्ती रहे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कहे जाते हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे जो हैं आपके डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी जानेंगे। नेक्स्ट है शेखा झील पक्षी वन्य जीव विहार, 2016 में अलीगढ़ में। 0.40 क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। फिर है समान पक्षी वन्य जीव विहार, ये 1990 में। ठीक है, इसकी स्थापना मैनपुरी में है। ये 5.26 इसका क्षेत्रफल है। जयप्रकाश नारायण जिसे सुरहा ताल पक्षी वन्य जीव विहार इसका नाम है, 1991 में बलिया में आपका जो है, ये कहाँ पे? बलिया में, और 34.32 इसका जो है क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है सुर सरोवर पक्षी वन्य जीव विहार, 1991 में आगरा और इटावा में। 4.03 इसका है क्षेत्रफल। नेक्स्ट है पार्वती अर्गा पक्षी वन्य जीव विहार, और ये 1990 में हुआ था स्थापना इसका, और ये है आपका कहाँ पे? गोंडा में। 10.84 इसका जो है क्षेत्रफल है। विजय सागर पक्षी वन्य जीव विहार 1990 में महोबा में, और 2.62 इसका क्षेत्रफल है। और नेक्स्ट है पटना पक्षी वन्य जीव विहार, तो ये 1990 एटा जनपद में, और 1.09 इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ये चीज़ें तो आपने जान ली हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ कि वन और वन्य प्राणी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, वन और इसी के साथ में वन्य प्राणी, ये दोनों जो हैं, ये दोनों विषय जो हैं समवर्ती सूची में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, वन और वन्य प्राणी, ये दोनों जो हैं विषय किसमें? समवर्ती सूची में। ध्यान रखिएगा, ये दोनों विषय जो हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, कब सम्मिलित किए गए हैं? 1976 में। और किस संशोधन के तहत? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है सम्मिलित किए गए हैं। किसमें? समवर्ती सूची में। जितने भी बच्चे पीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं
वो मुझे पता है कि वो बच्चे भी उसी में के जो बच्चे होंगे वो आपके इंटरव्यू के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ये बच्चे जो हैं अगर पीईटी के लिए भी क्लास कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जान रखिए, इसको जो है जानते रहिए, बहुत ज़रूरी है जानना ये। ठीक है, तो इतना जानने के बाद से नेक्स्ट हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। इसमें आपका वन्य जीव विहार दिया हुआ है, स्थापना वर्ष, क्षेत्रफल और संबंधित जिला, विशेष पशु पक्षी। ठीक है, तो देखो पहला है आपका है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने। 1957 इसका स्थापना वर्ष है, क्षेत्रफल 28 वर्ग किलोमीटर, संबंधित जिला जो है चंदौली चिंकारा। ठीक है, पशु पक्षी जो है सांभर है, भालू, तेंदुआ और विभिन्न तरह के पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट है किशनपुर वन्य जीव विहार, 1972 स्थापना वर्ष है, 227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, लखीमपुर खीरी संबंधित जिला इसका है। पशु पक्षी कौन कौन है? चीता, तेंदुआ और हिरन। सब मत याद करिएगा, अपने अपने वहाँ से जो कनेक्शन में हो वो याद करिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट जो बता दूंगी वो। नेक्स्ट है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, 1976 स्थापना वर्ष, 400.09 इसका क्षेत्रफल और बहराइच में है ये। दुर्लभ मैदानी जीव यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रानीपुर वन्य जीव विहार, 1977 में, 230.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, बांदा चित्रकूट में विभिन्न तरह के प्राणी पाए जाते हैं। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, 1977 स्थापना वर्ष है, 5.41 क्षेत्रफल है, ललितपुर में है ये और बंदर मोर यहाँ पे हैं पशु पक्षी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, 1979 में, 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, आगरा और इटावा में। घड़ियाल, मगर, डॉल्फिन मछली यहाँ पर जो है मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका कैमूर वन्य जीव विहार, 1982 में, 500.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में। चीता, तेंदुआ, चिंगारा और काला हिरन। नेक्स्ट है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, 1986 में, 2073 इसका जो है क्या है क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, मेरठ में, हापुड़ में, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर में। और यहाँ के जो पशु पक्षी हैं कौन कौन से हैं? लकड़बग्घा है, बारहसिंघा है, मगरमच्छ है और चीतल है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सोहागी बरवा वन्य जीव विहार, अक्सर देखिए वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं सब। 1987, 428.20 इसका क्षेत्रफल है, 428.20 महाराजगंज में। चीतल और शेर यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है सोहेलवा वन्य जीव विहार, 1988 में, 452.47 वर्ग किलोमीटर, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में। चीतल और शेर यहाँ के पशु पक्षी हैं। नेक्स्ट है कछुआ वन्य जीव विहार, 1989 में, 7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, वाराणसी में है ये और कछुआ यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में सामान्यतः जो पाए जाने वाले पशु पक्षी हैं उसमें कौन कौन पाया जाता है? तो पक्षियों में देखिए कौन कौन पाया जाता है आपको उत्तर प्रदेश में जो मिल जाएंगे देखने को। कौवा पाया जाता है, ठीक है, कबूतर, बगुला, सारस, तोता, मैना, बुलबुल। ठीक है, इसमें से 3-4 भी अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत है। तो ये सभी जो हैं पशु पक्षी, ये सभी पक्षी जो हैं पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। और जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी है वो सारस अथवा क्रॉन्च है। ठीक है, और राजकीय चिन्ह पर जो है मछली एवं तीर धनुष की आकृति जो है वो चिन्हित है। तो इसको ज़रूर से याद रखेंगे। और अगर बात करते हैं राष्ट्रीय जल जीव की तो वो गंगा डॉल्फिन है। तो ये रही डे 19 की हमारी क्लास। छोटी सी क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से जानें। अपने अपने जगह की चीज़ों को तो ज़रूर से जानना है आपको, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है वो सभी चीज़ आप जानते रहें। ठीक है, कुछ के नाम ज़रूर से जानें। अगर आपसे पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, तो कम से कम 2-3 तो आप बता ही पाएँ। तो इसी तरह से तैयारी अपनी आगे करते रहें। प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो ज़रूर से देख लें ताकि जो चीज़ें छूट गई हैं वो आपको मिल जाए वहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।